वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया का सरकारी दौरा किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्ह अफवाज से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लीबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार बढ़ाने और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया, जबकि ISPR का कहना है कि लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान मुसल्ह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा है। उन्होंने पाक लीबिया दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी देते हुए मुतालिका विफाकी वजारतों को सूबों के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ 2 हफ्तों में 3 साला अमली इक़दामात पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली पेश करने की खुसूसी हिदायत की है। इस तनाजुर में खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई है। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक समेत हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में मौजूद ज़बी खानों के इंतजामात को आलमी मयार के मुताबिक करने और उनकी आलमी सर्टिफिकेशन में सहूलत फराहम करने के लिए भी खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी। इजलास में विफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स जाम कमाल खान, विफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन, विफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर और दीगर मुतालिका सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान ने कहा है कि चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि भारतीय इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफ़ा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी क़वानीन मौजूद हैं। दरियाए चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली तशवीशनाक है। आलमी बरादरी को भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया कि दिसंबर से दरिया चनाब में पानी की सतह में गैर मामूली उतार चढ़ाव को देखा गया है, जबकि भारत की जानिब से बगैर इत्तला पानी छोड़ने पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने ख्वाजा अजमीर नगरी में कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भत्ता खोर समद काठियावाड़ी गिरोह के 4 अहम कारिंदों को शिकंजे में कस लिया है। तफसीलात कराची ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स की ख्वाजा अजमेर नगरी में कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक हमजा और भगवान सुफेर और शब्बीर से 3 अदद 30 बोर पिस्टल और नकदी भी मिली। मुलजिम हमजा और भगवान आदि मुजरिम है और पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, जबकि मुलजिमान का गैंग लीडर असू पहले ही जेल में है। मुलजिमान के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भट्टा खोर समद काठियावाड़ी गिरोह के 4 अहम कारिंदे शिकंजे में ले लिए। SSP SIU के मुताबिक समद काठियावाड़ी के भाई समेत 4 मुलजिमान को फेडरल बी एरिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से भत्ते में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन और सिम भी मिली। शनाख्त शायान, मुबशिर, शफी और शाहिद के नाम से हुई। मुलजिमान का ग्रोह ताजरों से भत्ते की रिकवरी करता और सरगना के कहने पर ताजरों पर फायरिंग करता था। गिरफ्तार मुलजिमान भत्ते के 2 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। SSP SIU के मुताबिक मुलजिमान ने न्यू कराची में पकवान सेंटर के मालिक से भी भत्ता तलब किया था। जिला मलीर पुलिस और SPLC की जिला नौशहरो फिरोज के इलाके मोरो में कार्रवाई करते हुए शाह लतीफ टाउन से अगवा किए जाने वाला बच्चा जैन बाजियाब करवा लिया गया। SSP मलीर के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने मुगवी बच्चे की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुलजिमान 3 साला बच्चे को कराची से 400 किलोमीटर दूर किस तरह लेके गए, तफ्तीश जारी है। सुरजानी टाउन सेक्टर 50 में घर से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 18 साला कोमल के नाम से हुई और उसके कत्ल में साबका मंगेतर राशिद मुलविस है। मुलजिम ने कोमल को सर पर लोहे का पाइप मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूला 3 रोज से मुलजिम के साथ मुकीम थी। राशिद मंगनी के बाद रोजगार के लिए दुबई चला गया था और कोमल ने किसी और शख्स से शादी कर ली थी।
वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील हो चुकी, जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। सक्खर, घोटकी, कशमोर और शिकारपुर में सैकड़ों डाकू हलाक, गिरफ्तार या जख्मी किए गए। आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जुराइम की रोकथाम मुअस्सर होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज बुलैदी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाक बहरिया के 55वीं PN स्टाफ कोर्स और 23वीं कोरिस्पांडेंस स्टाफ कोर्स के अफसरों से खिताब। सिंध पुलिस में इस्लाहत और सूबे में अमन व अमान के इकदाम से आगाह किया। बताया कच्चे के इलाकों में जारियाना हिकमत अमली के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी हैं। सक्खर, घोटकी, कशमोर और शिकारपुर में सैकड़ों डाकू हलाक, गिरफ्तार या जख्मी किए गए। बड़ी तादाद में असला बरामद और सर की कीमत वाले दर्जनों डाकू ने हथियार डाले हैं। वज़ीर आला ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम ने सैकड़ों मुलजिमों की गिरफ्तारी में मदद दी। मसनूई ज़ियानत से लेस कैमरों को मुजरमाना और एक्साइज डेटा से मुंसलिक किया गया है। कराची सेफ सिटी मंसूबे के तहत 12,000 CCTV कैमरे कौमी डेटा बेस से मुंसलिक होंगे। आदि मुजरमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जराइम की रोकथाम मुयस्सर होगी। दूसरी जानिब मेयर कराची की सदारत में महकमा इंजीनियरिंग का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरियों की शिकायत के फौरी और मौसर हल से मुतालिक फैसले किए गए। मेयर कराची ने विजिलेंस टीम तश्कील देने, मरकजी शहराओं की मौसर निगरानी और शिकायत 24 घंटों में हल करने की हिदायत दी। उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और बारिश से मुतासर सड़कों की मुकम्मल बहाली के बाद किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई का ऐलान किया। इजलास में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई और नाता खान और जहांगीर रोड के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने, जबकि शहर के तिजारती मराकज़ और शाहराहों को मिसाली बनाने पर जोर दिया गया। मेयर कराची ने कहा कि बारिश से मुतासर शाहराहों की मुकम्मल बहाली के बाद किसी भी किस्म की शिकायत को बगैर किसी ताख़ीर के हल किया जाए। बल्दे उज़्मा के पास अपने फंड्स मौजूद हैं। टेंडर मुकम्मल हो चुका है, अब शिकायत का ज़ाला मौसर अंदाज में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अब मेरे पास अगर कोई शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। खबर यह है कि सूबाई वज़ीर फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी की सदारत में माही गिरों से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। नादर शनाख्ती कार्ड के बगैर माही गिरों और शिकार लॉन्चों की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी न करने का फैसला किया गया। गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल पर जुर्माना और कैद, जबकि जाल जमा कराने वालों को कानूनी मुतबादिल फराहम किया जाएगा। वज़ीर फिशरीज के मुताबिक नई पॉलिसी से स्मगलिंग और चाइल्ड लेबर के खात्मे में मदद मिलेगी, जबकि माही गिरों के लिए इंश्योरेंस और फिशिंग कार्ड पर भी काम जारी है। शिकारपुर के बहाने स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। गैर कानूनी जाल जमा कराने वाले माही गिरों को कानूनी मुतबादिल फराहम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी का मजीद कहना था कि नई पॉलिसी से चाइल्ड लेबर का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक आगाही फैलाने की ज़रूरत है। साइबर हमलों से निमटने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए गए। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि साइबर जराइम की खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। सिडनी वाक़े पर बगैर सबूत और तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान को सिडनी वाक़े में मुलव्विस करने की कोशिश की गई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं इस बुनियाद पर हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी थीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासर रहा। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। एक जहाज़ कराची पोर्ट और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लिंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने के मुंतज़िर हैं। वाज़ेह रहे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल की वजह से सनतों तक खाम माल की रसाई मुअत्तल हो गई थी। सदर आयरन मर्चेंट समाद ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से माल न मिलने से सनतें बंद होने का खदशा पैदा हो गया था।
اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پاکستان نیوی کے 55ویں پی این اسٹاف کورس اور 23ویں کورسپونڈنس اسٹاف کورس کے افسران سے خطاب میں سندھ پولیس میں اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی جس میں صوبائی وزراء، آئی جی پولیس اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ پولیس میں 1,62,000 اہلکار، 31 اضلاع اور 618 پولیس اسٹیشن شامل ہیں، جبکہ بجٹ تقریباً 190 ارب روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشنز ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کو فرانزک، ڈی این اے اور عدالتی نظام سے منسلک کیا گیا ہے، جس سے مقدمات کی پیش رفت شفاف اور آن لائن قابل مانیٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ اسمارٹ سرویلنس سسٹم، مصنوعی ذہانت سے لیس کیمرے، سی ٹی ڈی فیوژن سینٹر اور اوپن سروس انٹیلیجنس کے ذریعے جرائم کے خلاف کارروائیاں مؤثر ہوئی ہیں۔ جنوری 2024 سے نومبر 2025 کے دوران اسٹریٹ کرائم میں 44% اور ڈکیتی کے دوران اموات میں 60% کمی آئی ہے۔ کچے کے علاقے میں جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں سینکڑوں ڈاکو ہلاک، گرفتار یا زخمی ہوئے اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کے لیے مالی امداد، روزگار، صحت انشورنس اور بچوں کے لیے اسکالرشپس کی فراہمی کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ کراچی سیف سٹی منصوبے، جدید ٹیکنالوجی سے لیس پولیس اسٹیشنز اور الیکٹرانک ٹیگنگ کے ذریعے سندھ حکومت جدید اور عوام دوست پولیس فورس کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔